आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में होने वाला कमर का दर्द। ये आपको क्या संकेत देता है, क्या आपकी जो हेल्थ है उस पर कुछ नेगेटिव असर पड़ रहा है जिसका संकेत ये कमर दर्द है, कौन से महीने से कमर दर्द होता है और इसको कम करने के लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेगनेंसी केयर इंडिया पर। चैनल को प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे वीडियोस जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रेगनेंसी में कमर दर्द होना एक बहुत आम बात है, लेकिन जो पेन का जो लेवल है वो हर महिला की बॉडी में अलग अलग होता है। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, किसी किसी महिला को इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो अपने नॉर्मल दिनचर्या के काम करने में भी उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। वहीं कुछ महिलाओं को दर्द होता है लेकिन इतना ऐसा नहीं होता कि उनसे अपने काम नहीं हो रहा है या बार बार उनका पेन की तरफ जो है ध्यान जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में पेन टॉलरेंस की क्षमता जो है वो बढ़ती है। देखिए, अगर आपके डॉक्टर ने अगर आपको बेड रेस्ट नहीं बोला तो आपने बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं करना। इससे आपकी बॉडी पेन को सहने की उसकी जो क्षमता है वो कम रहेगी। ये बैक पेन वगैरह होंगे और आपको लेबर पेन भी ज़्यादा महसूस होगा। ये हर महिला के साथ नहीं बोल रही, खत्म हो जाती है, मतलब स्किन थोड़ी सी थिक होने लग जाती है। बच्चे का जो दिमाग है वो काफी तेजी से विकसित करता है, लेकिन उसके भी फेफड़े जो है, जो लंग्स हैं, वो अभी विकसित नहीं होते। लेकिन बच्चे के जो देन आपको जो पेन है वो कम फील होगा। अब आपको इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन एक ये मोटा मोटा एक आपने ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपने को नहीं जीनी है। सबसे पहले जान लेते हैं कि बेसिकली ये कमर में दर्द होता क्यों है। इसके बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स जो है वो लूज होने लगते हैं। और जब ये जॉइंट्स लूज होते हैं तो इसका असर हमारे बैक पे भी पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी बैक में अब वो पुरानी स्ट्रेंथ नहीं रहती, जिसकी वजह से हमारी बैक में पेन होता है। दूसरा कारण होता है प्रेगनेंसी में सभी महिलाएं जो है वो वेट जो है वो पुट ऑन करती हैं, जिसका पेन जो है अगेन जो है बैक को सहना पड़ता है और हमारे बैक में पेन होता है। जब सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड होते होते जब पेट थोड़ा बाहर आने लगता है, उस टाइम पे भी अगेन बैक पे ही सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अगर आपका डिलीवरी का समय पास आने वाला है और आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है, इस समय भी जो है पेल्विक बोन्स पे सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। देन उसके बाद में बैक पे हमारे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। इसीलिए आपकी कमर के जो निचले वाला पार्ट है उसमें आपको ज़्यादा पेन होता है। इसके अलावा आपकी पोस्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप क्या इस तरीके से बैठ रहे हैं, इस तरीके से आप स्ट्रेट होकर बैठ रहे हैं, तो आपके पोस्चर पे भी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका पेन कैसा है, ज़्यादा है, कम है। क्या आप बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, ये भी आपके ज़्यादा पेन होने का एक कारण हो सकता है। चलिए जानते हैं ऐसे क्या चीज़ें आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में कर सकते हैं सो दैट आपका जो पेन है वो कम हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने अपना वेट जो है वो कंट्रोल करके रखना है। देखिए, मैं यहाँ वजन कम करने की बात नहीं कर रही, प्रेगनेंसी में आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारी जगह क्या होता है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा घी का, बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आपको कंज्यूम करने के लिए दी जाती है कि आप लड्डू खाओ, आप खीर खाओ, आप गाजर का हलवा खाओ, आप सूजी का हलवा खाओ। अगर आप इस तरीके से डाइट को अपने रखेंगे तो बाल हैं, जो नाखून है, उनका उगना शुरू हो जाता है। इस वक्त तक लगभग सारे ही अंग बच्चे के विकसित हो चुके होते हैं। बच्चे की जो स्किन है वो लाल है लेकिन झुर्रीदार है और बालों की 20 kg से भी ऊपर गेन हुआ है। आपकी प्रेगनेंसी अगर इससे पहले हुई है और आपका कितना वेट गेन हुआ था, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ये देखने की कोशिश कर रही हूँ ऑन एन एवरेज जो है वो लेडीज़ का कितना वेट गेन होता है। देखिए, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो 10 से 12-15 kg के आसपास आएगा, लेकिन मैंने कई लेडीज़ को देखा है जिनका 20 से भी ऊपर वेट गेन हुआ है। तो आप अपना वेट गेन जो है, मुझे अगर आपकी पहले प्रेगनेंसी कभी रही है तो आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस प्रेगनेंसी में आपने अभी तक कितना गेन कर लिया और कौन सा मंथ चल रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए बैक टू द टॉपिक। सो आप अपने वेट को कंट्रोल करके रखेंगे। दूसरी चीज़, आप एक ही पोजीशन में लंबे समय तक नहीं रहेंगे। अगर आप बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा खड़े होकर 1-2 मिनट वॉक कर लीजिए। अगर आपको ऑफिस का काम है, आपको ऑफिस जाना ही पड़ता है, सिटिंग जॉब है, देन यू हैव टू सिट फॉर 8.5 hours, मे बी मोर देन दैट। बट आपने क्या है, थोड़ी थोड़ी देर में उठ के थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, पानी पी ले चले जाइए 1 मिनट के लिए। ज़्यादा लंबे समय के लिए मैं नहीं बोल रही, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग तब आपको ऑफिस के लिए भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो आपने बस थोड़ा सा चीज़ों को ट्वीक करना है। उसके अलावा आपने क्या करना है, अगर आप बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते, जो कि मैंने इनिशियली बोला था,
मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब घर पे सिर्फ बैठे हैं, लेटे हैं, बहुत आपको नौजिया हो रहा है, तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, तो भी आप अपने आप को थोड़ा सा फोर्स करिए और थोड़ा सा मूव करते रहिए अपनी बॉडी को। हमारी बॉडी जो है वो मूव करने के लिए बनी है, बैठने या लेटने के लिए नहीं बनी है। इवन इफ वी आर प्रेग्नेंट, अगर आपको डॉक्टर ने कोई बेड रेस्ट के लिए नहीं बोला तो आपने बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं करना। आराम करना ज़रूरी है, बहुत आराम करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दूसरी बात है, कभी भी आपने झुकना नहीं, बहुत ज़्यादा आपने झुकना नहीं है, बहुत ज़्यादा आपने खड़े नहीं रहना। जब आप बेड से उठते हैं तो एकदम झटक के आपने नहीं उठना, थोड़ा करवट करिए, फिर उसके बाद में आपने उठना है। और जब भी आप ऐसे चेयर पर बैठ रहे हैं तो आप अपनी बैक पे एक पिलो लगा सकते हैं, सो दैट आपको बैक को सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा हमारी बैक को स्ट्रेंथ पहुंचाने के लिए हमें कैल्शियम बहुत अच्छे से खाना चाहिए, सो दैट हमारी बैक को जो है वो स्ट्रेंथ उसकी बनी रहे और हमें दर्द कम हो। कैल्शियम यूजुअली डॉक्टर्स देते हैं सप्लीमेंट्स, कुछ कुछ केसेस में, और कुछ कुछ केसेस में नहीं देते। अगर आपका कैल्शियम बहुत ज़्यादा कम नहीं है ब्लड टेस्ट में तो इस केस में भी आप क्या करें, आपने अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने, सो दैट आपकी जो कैल्शियम की पूर्ति होती रहे। धूप में सुबह आपने जाना है, सो दैट विटामिन डी की पूर्ति होती रहे। विटामिन डी भी हमारे एक्स एंड पेन्स को कम करने में बहुत हेल्प करता है, प्लस हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। आप ऑयल से हल्के से मसाज कर सकते हैं अपनी बैक को, ये भी आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। आप वॉक करें, वॉक करने के साथ साथ जब आपको लगता है कि अब आपको ज़्यादा टायर्डनेस हो रही है तो फिर आप बैठ जाइए, 5 मिनट के लिए रेस्ट करिए और उसके बाद में वापस आप वॉक कर सकते हैं। ये चीज़ें करने से आपकी जो कमर का दर्द है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रेगनेंसी केयर इंडिया को सब्सक्राइब करें।